उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में स्थित किला रुद्र, जो अपनी रहस्यमयी शक्ति और खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता था। इस किले में एक अद्भुत और खतरनाक यक्षिणी का वास था, जिसे लेकर अनगिनत कहानियां फैली हुई थीं। यह किला न केवल एक पुरानी इमारत थी, बल्कि एक गहरे रहस्य का प्रतीक बन चुका था। गांव वालों के अनुसार यहाँ की हवा में कुछ अलग सा था, कुछ ऐसा जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकता था। क्या आप भी इस किले के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, चलिए इस कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन किला था, जिसे लोग किला रुद्र के नाम से जानते थे। यह किला घने जंगलों के बीच स्थित था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। यह स्थान रहस्यों और भयावह कहानियों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस किले में एक यक्षिणी का वास था, जो न केवल असीम सौंदर्य की स्वामिनी थी, बल्कि एक रक्त पिपासु आत्मा भी थी। कहा जाता था कि यह यक्षिणी अपनी अद्भुत सुंदरता और मोहक आवाज से पुरुषों को आकर्षित करती थी। जो भी इस किले के भीतर कदम रखता, वह उसकी सम्मोहिनी शक्ति के प्रभाव में आ जाता। लेकिन उसकी इस माया के पीछे एक भयावह सच्चाई छिपी थी। वह पुरुषों की आत्मा को अपने भीतर समा लेती थी, जिससे वे धीरे धीरे एक मृत शरीर में बदल जाते। जो लोग किसी तरह जीवित वापस लौटते, वे हमेशा के लिए खौफ और अवसाद में डूबे रहते। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और भय की छाया बनी रहती, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। गांव वालों ने कई बार इस किले के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। कुछ बहादुर युवक और साधु महात्मा इस किले में प्रवेश करने की हिम्मत जुटाते, लेकिन या तो वे कभी लौटकर नहीं आते, या फिर लौटते भी तो मानसिक रूप से टूट चुके होते। कई बार लोग रात के अंधेरे में किले से अजीब सी आवाजें आते सुनते थे। कभी किसी स्त्री के हंसने की ध्वनि, कभी किसी के चीखने की। किले के आसपास पक्षी भी उड़ने से कतराते थे, और जंगली जानवर वहां जाने से पहले ही रास्ता बदल लेते थे। यह किला केवल एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक अंधेरे रहस्य का घर था। सदियों से वहां यक्षिणी का साम्राज्य था, और उसकी शक्ति अटूट थी। गांव वाले समझ चुके थे कि कोई भी इस शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने भी ऐसा करने का साहस किया, उसका अंत विनाशकारी ही हुआ। गांव के बुजुर्गों के अनुसार किला रुद्र की एक प्राचीन और भयावह कहानी थी, जिसे सुनते ही रूह कांप उठती थी। यह कहानी थी एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी काव्या की, जो इसी किले में जन्मी थी। काव्या केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और तेजस्वी भी थी, लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता थी। अपनी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षण पर उसे अत्यधिक घमंड था। वह जानती थी कि हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए तरसता था, लेकिन उसकी आंखों में न प्रेम था, न दया, बस सत्ता, वासना और अपार शक्ति की लालसा थी। कहते हैं, काव्या ने कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया। उसे रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए जीवन केवल आनंद, शक्ति और नियंत्रण का खेल था। वह चाहती थी कि उसकी इच्छाओं को कोई रोक न सके, कि वह अमर हो जाए और उसकी सुंदरता युगों तक अक्षुण्ण बनी रहे। इसी अभिलाषा में उसने गूढ़ तंत्र मंत्र का सहारा लिया। कहा जाता है कि एक अंधेरी रात, जब आसमान में चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और समूचा किला रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ था, काव्या ने एक गुप्त अनुष्ठान किया। उसने सिद्ध तांत्रिकों की सहायता से एक प्राचीन यक्षिणी की आत्मा को जागृत किया। वह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी यक्षिणी थी, जो अमृतत्व का रहस्य जानती थी। काव्या ने यक्षिणी से अमृत पाने की इच्छा जताई। वह अमर रहना चाहती थी, युगों युगों तक अपनी सुंदरता और शक्ति को बनाए रखना चाहती थी। यक्षिणी ने उसे अमृत देने का वचन दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक थी। काव्या को न केवल अपनी आत्मा का त्याग करना था, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक अस्तित्व को भी अर्पण करना था। लालच, घमंड और वासना से अंधी हो चुकी काव्या ने यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही उसने इस दानवीय समझौते पर अपनी स्वीकृति दी, किले के चारों ओर हवाएं भयंकर वेग से चलने लगी। दिए बुझ गए और समूचा वातावरण भयावह अंधकार से घिर गया। क्षण भर में काव्या की आत्मा बदल गई। वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी सुंदरता वही थी, उसकी मोहकता पहले से भी अधिक प्रबल थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी दैवीय चमक के साथ साथ रौद्रता भी आ गई थी। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं रही,
वह स्वयं यक्षिणी बन चुकी थी। उसकी इच्छाएं, उसका घमंड और उसकी प्यास अब बदल चुकी थी। अब उसे प्रेम, स्नेह या सत्ता की भूख नहीं थी, बल्कि रक्त की प्यास थी। हर रात जैसे ही अंधेरा घिरता, किले में कुछ अजीब घटित होता। ठंडी हवाएं तेज हो जाती, आसमान पर घने बादल छा जाते और दूर दूर तक जंगलों में विचित्र सी निस्तब्धता पसर जाती। किले की टूटी फूटी दीवारों के बीच एक छाया धीरे धीरे आकार लेती। यक्षिणी काव्या। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, होठों पर मोहक मुस्कान, और उसके सौंदर्य में ऐसी शक्ति थी कि कोई भी पुरुष उसे देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन यह सुंदरता केवल एक छलावा थी, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर पुरुष अपनी आत्मा तक खो बैठते थे। वह अपने आकर्षण से पुरुषों को अपने पास बुलाती, उन्हें अपने मोहपाश में जकड़ती और फिर धीरे धीरे उनकी ऊर्जा को सोख लेती। वे पुरुष जो उसकी वासना से मोहित होकर उसकी ओर बढ़ते, कभी वापस नहीं लौटते। उनकी आत्माएं किले की दीवारों में समा जाती और उनका अस्तित्व केवल एक अधूरी चीख बनकर रह जाता। धीरे धीरे किले के आसपास के गांवों से लोग गायब होने लगे। पहले कुछ शिकारी लापता हुए, फिर कुछ व्यापारी, और फिर स्वयं गांव के पुरुष भी। हर कोई समझ गया कि किले में कोई भयंकर शक्ति निवास करती है, लेकिन भय इतना प्रबल था कि किसी ने उस रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अंशुल अलग था। वह एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, जिसे बचपन से ही इस रहस्यमयी किले की कहानियां सुनने को मिली थीं। वह जानता था कि अगर कोई इस रहस्य को उजागर नहीं करेगा, तो और भी लोग इस अज्ञात भय का शिकार होते रहेंगे। उसने अपने कुछ दोस्तों से सुनी हुई कहानियों को जोड़ा और किले के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी, उसे इकट्ठा किया। अंततः उसने ठान लिया कि वह स्वयं इस दहशत के स्रोत का सामना करेगा। अंशुल पूरी तैयारी के साथ एक रात किले की ओर बढ़ा। वह जानता था कि यह सिर्फ एक पुराना खंडहर नहीं, बल्कि एक भयावह शक्ति का निवास था। अंधेरी रात में चांदनी हल्की हल्की धरती पर पड़ रही थी और घने पेड़ों के बीच से किले का विशाल दरवाजा झलक रहा था। वहां पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवाएं अचानक शांत हो गई हों, जैसे पूरा वातावरण उसे देख रहा हो। लेकिन वह डरा नहीं और हिम्मत जुटाकर उसने किले के विशाल जर्जर दरवाजे को धीरे से खोला। भीतर घना अंधेरा था। चारों ओर टूटे खंभे और पुरानी मूर्तियों के अवशेष पड़े थे। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके पूरे किले में घूम रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसे एक हल्की मृदु आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो मधुर भी थी और डरावनी भी। उसके कानों में एक धीमा संगीत गूंजने लगा और तभी उसने देखा कि एक स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह स्त्री असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी चमकती आंखें अंशुल को अपनी ओर खींच रही थीं। उसकी चाल किसी अप्सरा की तरह थी और उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आकर्षण था। अंशुल ने महसूस किया कि उसका मन विचलित होने लगा है, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ रहा हो। लेकिन वह जानता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। वह जानता था कि उसने एक भयावह रहस्य को जगाया है और अब वह उस रहस्य के सबसे खतरनाक पहलू से सामना करने वाला था। वह स्त्री मधुर स्वर में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम मेरी सुंदरता से आकर्षित हो? उसकी आवाज में एक सम्मोहन था जो किसी के भी मन को डगमगाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अंशुल पहले से ही तैयार था। उसने अपने मन को मजबूत किया और निडर होकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारे जाल में फंसने नहीं आया हूं। तुम्हारी सुंदरता केवल एक छलावा है और मैं तुम्हारे असली स्वरूप को पहचानता हूं। यक्षिणी उसकी बात सुनकर हल्के से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे किले में गूंजने लगी, जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। उसने अपनी चमकती आंखों से अंशुल की ओर देखा और बोली, तुम सही कहते हो। मैं केवल उन पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती हूं जिनके दिल में पाप, वासना और लालच होता है। लेकिन तुम अलग हो। तुम यहां मेरी शक्ति को चुनौती देने आए हो, पर क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूं? अंशुल उसकी बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह इस अंधकार से नहीं डरेगा। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन तुम्हारी दुष्टता का अंत होना ही चाहिए। यक्षिणी की आंखों में गहरा लाल रंग उभर आया। उसकी मोहक सुंदरता पल भर में गायब हो गई। उसके लंबे काले बाल बिखरने लगे और उसकी त्वचा सूखकर सड़ी गली हो गई। उसकी आंखों से रक्त की धार बहने लगी और उसके दांत नुकीले भयानक हो गए।
वह अब एक भयंकर रक्त पिपासु दानवी रूप में बदल चुकी थी। उसकी लंबी नाखूनों वाली उंगलियां कांप रही थीं और पूरे किले में अजीब सी कंपन होने लगी। अंशुल ने महसूस किया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने दादा की बताई हुई बात याद आई, एक प्राचीन मंत्र जो बुरी शक्तियों को कमजोर कर सकता था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरे विश्वास के साथ उस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जैसे ही वह मंत्र बोलने लगा, पूरे किले में गूंजने लगा। यक्षिणी दर्द से चीख पड़ी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। किले की दीवारें हिलने लगीं और हवा में अजीब सी हलचल मच गई। लेकिन यक्षिणी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह गरजते हुए चिल्लाई, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। लेकिन अंशुल डरा नहीं। उसने मंत्र का उच्चारण और तेज कर दिया। जैसे जैसे उसके शब्दों की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे यक्षिणी की चीखें भी तेज होती गईं। हड्डियां टूटने लगीं, उसका शरीर कांपने लगा और अंततः उसकी आत्मा एक जलती हुई लौ की तरह अंशुल के सामने से गायब हो गई। किला जो अब तक भय और अंधकार में डूबा था, अचानक शांत हो गया। हवाएं थम गईं, पेड़ ठहर गए और वातावरण में एक गूंजती हुई निस्तब्धता फैल गई। अंशुल ने एक गहरी सांस ली। उसने यक्षिणी को नष्ट कर दिया था। गांव में जब यह खबर पहुंची कि किले से अब कोई डरावनी शक्ति नहीं रही, तो लोग धीरे धीरे वहां जाने लगे। किले में फिर से शांति का आभास हुआ, जैसे एक लंबे समय के बाद वहां से अंधकार हट गया हो। लेकिन यह शांति केवल एक भ्रम थी। किले रुद्र की पुरानी दीवारों और घने जंगलों की छाया में कुछ और रहस्यमयी शक्तियां धीरे धीरे अपना आकार ले रही थी। अंशुल ने सोचा था कि उसने यक्षिणी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यक्षिणी जिसने अमृतत्व प्राप्त किया था, पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसकी आत्मा समय और स्थान से परे थी। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गई थी। उसने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी नई शक्ति प्राप्त करने का साधन बना लिया। उसके भीतर अब एक असीम क्रोध था, जो उसे पहले से भी अधिक भयानक बना चुका था। अब वह केवल एक सुंदर यक्षिणी नहीं रही, बल्कि एक प्रचंड राक्षसी रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसकी त्वचा अंधकार से ढकी हुई थी। इस बार यक्षिणी ने केवल अपने पुराने रूप में लौटने का प्रयास नहीं किया। उसने तंत्र मंत्र और राक्षसी शक्तियों का सहारा लिया और पूरे किले को अपने नियंत्रण में कर लिया। अब किला केवल एक पुरानी संरचना नहीं था, बल्कि एक जीवंत दानवीय सत्ता का केंद्र बन चुका था। उसके प्रभाव से किले की दीवारें जीवित लगने लगीं, हवा उसकी इच्छाओं के अनुसार बहने लगी और किले के अंदर के जीव जंतु उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। पेड़ अपनी जगह से हिलते थे, दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरती थीं और हर कोना किसी अनजान भय से भर चुका था। अंशुल, जिसने कभी यक्षिणी को हराया था, अब एक और भी बड़े खतरे का सामना करने वाला था। लेकिन इस बार यह केवल एक आत्मा नहीं थी। यह अंधकार का एक नया रूप था, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और विध्वंसक था। अब उसकी पूरी ताकत से जूझने के लिए अंशुल पूरी तरह तैयार था। उसने यह समझ लिया था कि इस बार केवल मंत्रों और हिम्मत से काम नहीं चलेगा। यक्षिणी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी और उसे हराने के लिए कुछ नया करना जरूरी था। वह जानता था कि यदि वह जल्द ही कोई समाधान नहीं ढूंढता, तो यक्षिणी अपनी ताकत बढ़ाकर अजेय हो सकती थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह प्राचीन तंत्र और गूढ़ रहस्यों की खोज में निकलेगा, जिससे उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जो यक्षिणी को पूरी तरह समाप्त कर सके। अंशुल ने अपनी यात्रा शुरू की और कई साधुओं, तांत्रिकों और ज्ञानियों से मिला। उसने कई पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और उन रहस्यमयी स्थानों की यात्रा की जहां प्राचीन सिद्धियों और तंत्र मंत्रों की जानकारी प्राप्त हो सकती थी। वह ऊंचे पहाड़ों, गहरे जंगलों और दुर्गम गुफाओं में गया। हर जगह उसे कुछ न कुछ नई जानकारी मिली, लेकिन वह अभी भी उस अंतिम रहस्य से अनभिज्ञ था, जो यक्षिणी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता था। एक दिन उसे एक प्राचीन साधु से मिलने का अवसर मिला, जो वर्षों से ध्यान और तपस्या में लीन था। उस साधु ने अंशुल को एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें बताया गया था कि यक्षिणी की असली शक्ति केवल उसकी आत्मा में ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी रत्न में भी समाई थी। यह रत्न उसकी अमरता का कारण था और जब तक यह सुरक्षित था, यक्षिणी को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता था। साधु ने बताया कि यह रत्न किले के गहरे तहखाने में छिपा था, जहां सदियों से कोई नहीं गया था।
अंशुल ने यह सुनते ही तुरंत किले की ओर प्रस्थान किया। वह जानता था कि यह कार्य अत्यंत खतरनाक होगा, लेकिन यह उसका कर्तव्य था। जब वह किले में पहुंचा तो उसे वहां की ऊर्जा पहले से भी अधिक भयावह लगी। दीवारें खुद से हिलने लगीं, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा किला यक्षिणी की शक्ति से जीवित हो चुका था। लेकिन अंशुल बिना डरे धीरे धीरे किले के तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में अंधेरा था और वातावरण में रहस्यमयी गूंज थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसे महसूस हुआ कि वहां किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रहस्यमयी रत्न रखा था। यह एक चमकता हुआ गहरे नीले रंग का रत्न था, जिससे ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही अंशुल ने उसे हाथ में लिया, पूरा किला हिलने लगा। यक्षिणी की भयावह चीख गूंज उठी और चारों ओर अंधकार फैलने लगा। यक्षिणी ने अंशुल को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह अपने भयंकर रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसके बाल लहराते हुए सर्प की भांति प्रतीत हो रहे थे और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां अंशुल की ओर बढ़ रही थीं। उसने किले को एक विशाल युद्ध भूमि बना दिया, जहां हर वस्तु उसकी शक्ति के अधीन थी। किले की दीवारें अंशुल पर टूटने लगीं, जमीन फटने लगी और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अंशुल डरा नहीं। उसने अपने साहस को बनाए रखा और रत्न को ऊंचा उठाकर वह मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे उसने साधु से सीखा था। मंत्र की शक्ति से यक्षिणी की ऊर्जा कमजोर होने लगी। उसकी भयानक चीखें तेज होती गईं और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। अंततः एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी काली शक्ति एक प्रचंड आग की लपटों में बदल गई और यक्षिणी की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वह रत्न भी उसी क्षण खंडित हो गया और किले की सारी दुष्ट शक्तियां समाप्त हो गईं। जब सब शांत हुआ तो अंशुल ने देखा कि किला अब वैसा ही खंडहर बन चुका था जैसा वह सदियों पहले था। हवा में अब कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी निस्तब्धता थी। उसने महसूस किया कि उसने न केवल यक्षिणी को हराया, बल्कि किले को भी उसके श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक अध्याय का अंत था। किले रुद्र का रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था। कुछ न कुछ ऐसा था जिसे केवल वही समझ सकता था। वह जानता था कि अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। कभी कभी वह केवल छिप जाता है, एक नए रूप में लौटने के लिए। तो मित्रों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, किला रुद्र के रहस्यों को जानने के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।